हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 81 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बाल कांड से अध्याय संख्या 70 श्री राम की कुलीन वंशावली, जिसमें करीब 40 से अधिक छंद है, उसे श्रवण करने जा रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें तो हमने अध्याय संख्या 69 में महाराज दशरथ के मिथिला आगमन का सुंदर श्रवण किया, जहाँ महाराज जनक के द्वारा भेजे गए दूतों के प्रत्युत्तर में वामन देव एवं सुमंत्र आदि मंत्रियों के संग वशिष्ठ मुनि के अगुवाई में सानिध्य में महाराज दशरथ ने शीघ्रातिशीघ्र मिथिला गमन का प्रस्ताव रखा। वहां पहुंचने के उपरांत अपने दोनों राघवों से अति हर्ष के साथ महाराज दशरथ ने भेंट की। तदुपरांत महाराज दशरथ एवं जनक के मिलन आगमन में सभी मुनिगणों का भी परस्पर समागम हुआ। धर्म के अनुसार शेष यज्ञ क्रिया जो जनक महाराज की उस दिन के लिए थी, वह उन्होंने अनुष्ठान आदि संपादित करके रात्रि व्यतीत करने के लिए सबकी अनुमति से प्रस्थान किया एवं महाराज दशरथ, विश्वामित्र, आए हुए पुरजनवासी मंत्रीगण और दोनों राघवों को भी कहा। तो आज जो अध्याय अब हम आरंभ करने जा रहे हैं, 2 मंगलाचरण के श्लोक के साथ एक एक श्लोक का अनुवाद और वाचन करेंगे। अब दोनों ओर से जो पारंपरिक पद्धति है विवाह की, भगवान श्री राम की वंशावली देखी जाएगी। विभिन्न राजा महाराजाओं के नाम और उनके पराक्रम का उद्घोष किया जाएगा वशिष्ठ मुनि के द्वारा, और इसी प्रकार से माता सीता की कुलीन वंशावली देखी जाएगी, महाराज जनक के पुरोहित शतानंद के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। उसके उपरांत भगवान राम और सीता की वंशावली यहाँ हमें वाल्मीकि रामायण के इस अध्याय के सानिध्य में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और फिर उसके उस उपरांत दशरथ द्वारा विभिन्न आयोजन क्रियाएं, क्या क्या सुमंगल क्रियाएं विवाह से पूर्व वर पक्ष के द्वारा और वधु पक्ष के द्वारा की जाती है, वह उल्लेख है। अनेकों प्रकार के दान, अनेकों प्रकार की पारंपरिक पद्धतियां, और फिर बालकांड जहाँ समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, वहां भगवान श्री राम सीता के भव्य विवाह का उल्लेख है। एक एक अध्याय इस विविध घटनाक्रमों के क्रम में हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर आरंभ करते हैं मंगलाचरण के 2 श्लोकों से और तदुपरांत आज के अध्याय श्री राम की कुलीन वंशावली से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग करने के उपरांत की यह सुंदर कथा मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ, अध्याय संख्या 70 के लिए। ततः प्रभाते जनक कृतवर्मा कृतकर्मा महर्षिभय उवाच वाक्यम वाक्यज्ञ शतानंदम पुरोहितम। तो कहते हैं यहाँ पर कि तदुपरांत अगले दिन प्रातः काल पर महाराज जनक अन्य ऋषियों मुनियों के संग यज्ञादि क्रिया समाप्त करने के उपरांत अपने पुरोहित शतानंद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्राता मम महातेजा यवीयानति धार्मिक कुशध्वज इति ख्यात पुरी मध्य वसुक्षुभाम। तो वो शतानंद मुनि से कह रहे हैं कि कुशध्वज नाम से विख्यात जो मेरे अनुज है, महातेजस्वी अत्यंत धार्मिक, वह सीमावर्ती नदी इक्षुमती, अर्थात जिसकी सीमा में त्रिशूल स्थापित है, वहां निवास कर रहे हैं। कहते हैं वार्या फलक पर्यंत पिबन्नेक्षुमतिं नदीं सांकाश्यां पुण्य संकाशां विमानीम पुष्पकम। साक्षात पुण्य तुल्य शुभ्र संकाश्यपुरी में जो पुष्प विमान जैसी प्रतीत होती है, वहां
अपने परिवारी जन पुरजनों के संग रह रहे हैं। और यह यज्ञ जो मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा था, इसमें उनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। ऐसा नहीं है, वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर विभिन्न राजाओं के द्वारा उपस्थित की गई कलह से मुक्ति प्रदान करने में जो सेना सहयोग था, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो द्रव्य सहयोग था, दोनों में उन्होंने सहयोग किया है। तहम द्रष्टुमिच्छामि यज्ञ गोप्ता समे मत प्रीतिम सोपी महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। मैं उन्हें दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। वे मेरे संरक्षक हैं, रहे हैं इस यज्ञ के। और यदि इस सुख भोग के अवसर पर वो स्वयं भी उपस्थित हो जाएं, तो यह अत्यंत प्रसन्नता की बात रहेगी। अर्थात इस विवाहोत्सव में उन्हें सम्मिलित करने के लिए आमंत्रण दिया जाए। एवं मुक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगता केचिदव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। शतानंद के सानिध्य में इस वचन के बोलते समय जनक के कुछ सेवक, जो अन्य उत्तरदायित्वों में व्यस्त नहीं थे, जो सामर्थ्यवान थे इस कार्य को संपादित करने के लिए, वो वहां उपस्थित हो गए। और महाराज जनक ने उनको इस प्रकार निर्देश दिया। शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययु शीघ्र बाजिभी समाने तुम नरव्याघ्र विष्णुम इंद्राज्ञया यथा। जिस प्रकार इंद्र के आदेश पर देवता लोग वामन अर्थात उपेंद्र को लेने चल पड़ते हैं, उसी प्रकार नरेंद्र के आदेश अर्थात इस धरा के महाराज जनक के आदेश पर शीघ्रगामी अश्वों पर शतानंद का पुरोहित जो हैं, उनकी आज्ञा से, उनकी अनुमति से, उनका संदेश लेकर, उनकी सूचना लेकर महाराज कुशध्वज को लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। सांकाश्याम ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन्यथावृत्तं जनकस्य च चिंतितम्। उसके उपरांत यहाँ उल्लेख है कि शंकाश्य नगरी में महाराज कुशध्वज से मिलने के उपरांत महाराज जनक के दूतों ने यथारूप में जैसा का तैसा न्यवेदयन यथावृत्तम, ज्यों का त्यों निवेदन महाराज जनक का प्रस्तुत करते हैं कुशध्वज के समक्ष। तदवृत्तम नृपति श्रुत्वा दूत श्रेष्ठे महाबले आज्ञयाथ नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वज। इस प्रकार महाबली श्रेष्ठ दूत महाराज जनक और सदानंद के द्वारा भेजे गए दूत क्षमा कीजिए संदेश को, सूचना को कुशध्वज को प्रदान करते हैं। और प्राप्त होते ही कुशध्वज स्वयं को धर्मवत्सल महाराज जनक का दर्शन करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। वह तुरंत यात्रा आरंभ कर देते हैं। कहते हैं सददर्श महात्मानं जनकम धर्मवत्सलम सोभिवाद्य शतानंदम राजानम चाति धार्मिकम। जनकपुरी आने के उपरांत महाराज जनक, शतानंद, अन्य धार्मिक श्रेष्ठ जनों से महाराज कुशध्वज मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और आगे श्लोक संख्या 10 में बताते हुए कहते हैं वाल्मीकि जी, राजा हम परमम दिव्यम आसनम सोऽध्यारोह उपविष्ट भुजौ तु भ्रातरावमितौजसो। उसके उपरांत यथाक्रम में राजोचित योग्य आसन पर सभी राजा विराजमान होते हैं। महाराज जनक और कुशध्वज भी, दो तेजस्वी भाई, सिंहासन पर आरूढ़ होकर अब कार्यक्रम को आगे पुरोहितों को प्रेरित करते हुए उनके संरक्षण में बढ़ाने का निवेदन करते हैं। प्रेषया मासुतोर्वीरो मंत्री श्रेष्ठम सुदामनम गक्ष मंत्री पते शीघ्रम ऐक्ष्वाकम अमित प्रभम। महाराज जनक ने
तब अपने मंत्री श्रेष्ठ सुदामा को बुलाया और कहा कि हे मंत्री पते, हे मंत्रियों का नेतृत्व करने वाले, आप शीघ्र ही इक्ष्वाकु के वंशज के समीप जाएं और क्या करें? आत्मजय स दुर्दर्शम अमानस्व समंत्रिणम औपकार्य स गत्वा तु रघुणाम कुलवर्धनम। उनके मंत्रियों को, आत्मजों सहित अमित प्रभावान दशरथ को, सभी को आमंत्रित करिए। और इस प्रकार जनक के कहे जाने पर दशरथ के राजकीय शिविर पहुंचकर सुदामा ने रघुकुल वर्धन को देखा है और क्या किया? ददर्श शीर्षा चैनम अभिवाद्य दम अब्रवीत अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिप। उन्होंने उनका अभिवादन किया है और महाराज जनक की सूचना देते हुए कहा, हे अयोध्यापते, हे वीर मिथिलाधिपति वैदेह, आपको उपाध्यायों एवं पुरोहित के संग दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आमंत्रित करते हैं। स त्वाम दृष्टुम व्यवसित सोपाध्याय पुरोहितम मंत्री श्रेष्ठ वच श्रुत्वा राजा सर्पी गणस्तथा। तो ऋषि गणों के संग बंधु बांधवों सहित महाराज दशरथ उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां जनक विद्यमान है। मंत्री श्रेष्ठ के इन वचनों को सुनकर वह सभी तत्क्षण वहां से प्रस्थान करके उपस्थित होते हैं। सबंधु अगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते स राजा मंत्री सहित सोपाध्याय स बांधव। और बंधु बांधवों सहित वहां पहुंचकर महाराज जनक अपने पुरोहित बांधवों मंत्रियों सहित बोलने में वाक चतुर महाराज दशरथ ने कुछ निवेदन किया है। महाराज जनक से क्या कहा? वाक्यम वाक्य विदाम श्रेष्ठो वैदेहम इदम अब्रवीत विदितम ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि विश्वामित्राभ्यनुज्ञाता सह सर्वे महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो मे यथाक्रमम्। एवमुक्त्वा नरश्रेष्ठ राज्ञां मध्ये महात्मनाम्। तो ये पूरा क्रम चल रहा है जहां पर महाराज जनक कहते हैं, आपको तो विदित है कि आपकी अनुमति से, आपकी आज्ञा से, आपकी प्रसन्नता के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आपके कथनानुसार इक्ष्वाकु कुल के परम गुरु, हमारे सर्वकृत्य के वक्ता, भगवान ऋषि पूजनीय वशिष्ठ मुनि यहाँ उपस्थित हैं। विश्वामित्र सहित सभी महर्षियों की आज्ञा से ये धर्मात्मा वशिष्ठ मेरे कुल का यथाक्रमम से परिचय देंगे, अर्थात हमारी गोत्रावली आप सभी को सुनाएंगे। और जब महाराज दशरथ इस प्रकार कहते हैं तो यहाँ कहा गया है, तुष्णिम भूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषि उवाच वाक्यम वाक्यज्ञो वेदेहम सुपुरोहितम। तब वशिष्ठ मुनि ने बोलना आरंभ किया है। सामान्य रूप से भी विवाह संबंध की स्थापना हेतु लिखते हैं आचार्य यहाँ पर कि अपेक्षित मान्यता होती है कि वैदिक धर्म में निष्ठा की, शुद्धता की भावना रखकर जो विवाह का कार्य आरंभ करते हैं उन्हें भावी वर वधु के वंश के 10 पूर्व पीढ़ियों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि कहीं कुपित ना हो जाएं दशरथ ने, इसलिए विश्वामित्र की आज्ञा से वशिष्ठ बोलेंगे ऐसा कहा है आचार्य कहते हैं। और यह सुनने के उपरांत वशिष्ठ मुनि जो जनक महाराज के इस मंत्री परिषद में, इस सभागार में अन्य उपस्थित माननीय जनों के समक्ष अब अपने विचार रखने जा रहे हैं, वह कहते हैं, आरंभ होता है, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्यय। स्वयं प्रकाशित भगवान से, भगवान किसी और अन्य से प्रकाशित नहीं है, प्रकट नहीं है। भगवान शाश्वत है, नित्य है, अव्यय है, अक्षय। यहाँ शब्द है अव्यक्त प्रभवो ब्रह्म। शाश्वतो नित्य अव्यय, जो ब्रह्मा जी व्यक्त रूप से हमें दिख रहे हैं, वह ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं? स्व प्रकाशित भगवान से आते हैं।
और ब्रह्मा जी से अब कौन आते हैं? अब ये पूरी वंशावली आरंभ हो गई है जो प्रस्तुत कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि। तस्मान मरीचि संजज्ञे मरीचे काश्यप सुत विवस्वान काश्यपाज्ञे मनुवैवस्वत स्मृत। उन ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ है और मरीच के पुत्र कश्यप हुए हैं। आगे कहते हैं कश्यप से सूर्य विवस्वान, और विवस्वान से कहा गया है विवस्वत मनु का जन्म हुआ है। तो मनु वैवस्वत विवस्वान के पुत्र के नाम से जाने गए हैं। आगे मनु प्रजापति पूर्वम इक्ष्वाकुस्तु मनुसुत तमिक्ष्वाकुमयोध्यायाम राजानम विद्धि पूर्वकम। तो ये पूरी श्रृंखला चल रही जा रही है। आचार्य बता रहे हैं राजाओं की। मैं बाद में इस सूची को एक चित्र से भी दिखाने का प्रयत्न करूंगी। अभी तक हमने जो श्रवण किया उसमें शाश्वत भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीच, मरीच से कश्यप हुए हैं, कश्यप से यहाँ पर कहा जा रहा है विवस्वान हुए हैं, विवस्वान से विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए हैं। मनु पूर्व में प्रजापति थे। मनु के सुत इक्ष्वाकु हुए हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र यहाँ पर बताया गया है कि अयोध्या के प्रथम राजा बताए गए। मनु से जो इक्ष्वाकु हुए हैं वो अयोध्या के प्रथम राजा हुए हैं। उसके उपरांत इक्ष्वकोस्तु सुत श्रीमान कुक्षी इत्येव विश्रुत कुक्षेरतात्मन श्रीमान, क्षमा कीजिए, श्रीमान कुक्षी इति एव विश्रुत। तो इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए हैं। कुक्षी के पुत्र श्रीमान विकुक्षी हुए हैं। विकुक्षी के महातेजस्वी पुत्र कौन हुए हैं? विकुक्षेस्तु महातेजा बाण पुत्र प्रतापवान बाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायशा। कुक्षी के आत्मज हुए हैं विकुक्षी। विकुक्षी के महातेजस्वी पुत्र कौन हुए हैं? प्रतापवान बाण हुए हैं। बाण के महातेजस्वी पुत्र का नाम प्रतापवान अनरण्य हुआ है। और आगे कहते हैं अनरण्यात् पृथज्जग्रे त्रिशंकुस्तु पृथोसुत त्रिशंको अभवत् पुत्रो धुंधुमारो महायश। तो अनरण्य से पृथु का जन्म हुआ है। पृथु के पुत्र हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु की कथा हमने इसी वाल्मीकि रामायण के सत्रों में पूर्ववर्ती अध्याय में श्रवण की है। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार नाम के महायशस्वी हुए हैं। उसके उपरांत धुंधुमारान महातेजा युवनाश्वो महारथ युवनाश्व सुतस्वासीन मानधाता पृथ्वीपति। धुंधुमार के महाबली पुत्र का नाम युवनाश्व हुआ है। युवनाश्व के पृथ्वीपति मानधाता हुए हैं। तो मानधाता की कथा हम जब सुनते हैं कि मानधाता अ, अपने चाचा को ज्ञान देते हैं कि यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, आपके साथ जाएगी। और उन मानधाता ने महाप्रतापी हुए जिन्होंने दीर्घ काल तक शासन किया। उसके उपरांत मानधाता तुस्तु श्रुत, इन सभी राजाओं महाराजाओं की अनेकानेक कथाएं हैं, पुराणों में वर्णित हैं। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में इनके नाम सूची देकर वाल्मीकि ऋषि आगे बढ़ते हैं। पर हम सभी जानते हैं कि त्रिशंकु की कथा हो गई, चाहे पृथु की कथा हो गई, चाहे हमारे विकुक्षी की कथा हो गई, बाढ़ की कथा हो गई, इक्ष्वाकु की कथा हो गई, हम सबने श्रवण किया। आगे जो नाम अभी आने जा रहे हैं इस वंशावली में वो और भी प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। हमने उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी भागवतम में, किसी न किसी पुराण में और किसी न किसी संदर्भ में कथाओं के रूप में प्रेरणा लेने के लिए अवश्य श्रवण किया होगा। कहते हैं मानधा तुस तस्तु सुतः श्रीमन सुसंधि उदपद्यत सुसंधे अपि पुत्रो द्वौ ध्रुव संधि प्रसेनजित। मांधाता से श्रीमान सुसंधि नामक पुत्र हुए हैं। सुसंधि के दो पुत्र हुए हैं, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। महाराज प्रसेनजित की कथा भी हम सभी ने श्रवण कर रखी है। कहते हैं यशस्वी ध्रुव संधिस्तु भरतो नाम नामत भरत तातु महातेजा असितो नाम जातवान। यशस्वी ध्रुव संधि से भरत नाम के पुत्र का जन्म हुआ है। उस प्रसिद्ध भरत से असित नामक महातेजस्वी ने जन्म लिया। यस्य ते प्रतिराजा न उदपद्यन्त शत्रव हैहयास्ताल जलांघश्च शूराश्च शशिबिंदव। उन अशित के है नाम के पुत्र हुए
तालजंग नाम के पुत्र हुए और शिशिबिंद नाम के 3 पुत्र हुए हैं। ये तीनों वीर राजा हुए, किंतु तीनों ने अपने पिता असित के साथ बैर रखा, उनसे सदैव प्रतिद्वंदिता रखी। तांस्तु स प्रतियुध्यन् वे राज्यात् युद्धे राज्यात् प्रवासित हिमवंत उपागम्य भार्याभ्याम सहितस्तदा। और असित को लड़ाई में हराकर उन्होंने राज्य से निकाल दिया। तब राजा असित अपनी 2 रानियों को साथ में लेकर हिमालय पर चले गए। उन्हें विवश होना पड़ा। आगे श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, असितो अल्प बलो राजा काल धर्मम उपेयवान द्वेचास्य भार्ये गर्भिण्यो बभूव तुरति श्रुतम। वह अल्प बल होने के कारण अंततः काल धर्म से संपर्क करते हैं, अर्थात हिमालय पर जाने के उपरांत वह मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। और उस समय क्या है, द्वेचास्य भार्ये गर्भिण्यो, उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती रहती हैं। ऐसा हमने अधिकारियों से, प्रामाणिक लोगों से श्रवण किया है। एका गर्भ विनाशाय सपत्ने सगरम ददो तत्त शैलवरम रम्यम बभुवाभिरतो मुनि। उनमें से एक रानी ने अपनी सहपत्नी के गर्भ के विनाश हेतु विष मिश्रित भोजन भेज दिया। और यस्य ते प्रति राजान उदपद्यंत शत्रव, उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार असित की मृत्यु के उपरांत उनकी 2 गर्भवती पत्नियां और उसमें से एक का दूसरे का गर्भ नष्ट करने के लिए विष से युक्त भोजन दे देना, यह अत्यंत कष्टप्रद रहा। तो क्या किया, तथा शैलवरम रम्यम बभुवाभिरतो मुनि भार्गवस्य च वनो नाम हिमवंतम उपाश्रित तत्र चैका महाभाग भार्गवम देव वर्चसम। तब असित की 2 पत्नियों में से एक महाभाग्यशालिनी पद्मत्राक्षी, जिसको वास्तव में विष मिला था, वह देव वर्चस, देवतुल्य कांति के समान धारण किए हुए शरीर से भार्गव ऋषि के, जो वहां पर पुत्र च्यवन मुनि निवास कर रहे थे उस रमणीय उत्तम पर्वत पर, तो भार्गव भृगु पुत्र च्यवन नाम के जो ऋषि निवास कर रहे थे उनके पास जाती हैं और क्या कहती हैं, ववंदे पद्म पत्राक्षी कांति सुतमात्म सुतमुत्तमम तम ऋषिम साभ्युपागम्य कालिंदी चाभ्यवादयत। वह कहती हैं कि मैं आपसे याचना करती हूँ मुनिवर कि मैं जीवित पुत्र को जन्म देने की आकांक्षी हूँ। उन्हें ज्ञात है कि उन्हें विषयुक्त भोजन मिल गया है सहपत्नी से, अपने पति की दूसरी पत्नी से, तथापि वह च्यवन ऋषि के पास जाकर प्रार्थना करती हैं कि मैं सह पत्नी के द्वारा किए गए अपराध को भूलकर जीवित पुत्र की आकांक्षी हूँ और मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आगे उल्लेख करते हैं, सतामभ्यवदद्विप्र पुत्रेप्सुम पुत्र जन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्र सुमहायशा महावीर्यो महातेजा अचिरात्म संजनिष्यति गरेण सहित श्रीमान माशु च कमलेक्षण। तब हम सभी को पता है जो अब जन्म लेने वाले हैं उनका नाम हमने इसी अध्याय, इसी बालकांड में विभिन्न अध्यायों में क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है। कहते हैं यहाँ पर च्यवन ऋषि ये कहने के उपरांत, पद्म पत्राक्षी के निवेदन के उपरांत कि मेरे पुत्र का जन्म बिना किसी विघ्न के हो, च्यवन ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम्हारे गर्भ में सुमहाबली महावीर महातेजस्वी सुपुत्र है, तुम उसे शीघ्र ही जन्म दोगी, क्योंकि तुम्हारी सहपत्नी द्वारा उसे विष दिया गया था। तब भी वह श्रीमान द्युतिमान होगा। और हे कमल ईक्षण, हे कमाल कमल के समान नेत्रों वाली, उस दिए गए विष के विषय में बिल्कुल चिंता ना करो।
च्यवनम, यहाँ पर चिंता ना करने के लिए कहा। एवमुक्ता महातेज महाभागा स्थिति स्वर्गते सती निधाय चेतो नृपतो विदुल्लेख सुप्रभा च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता अतिशोकातुरा तस्मात् पुत्रम देवी व्यजायत। और इस प्रकार च्यवन ऋषि के द्वारा संबोधित किए जाने के उपरांत स्वर्गलोक को प्राप्त हो चुके महाराज असित पर अपने चित्त को स्थिर रखकर वह महाभागा पतिव्रता राजपुत्री सुप्रभा अपने पति के लिए शोकातुर हो गए। च्यवन के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। सपत्न्या तो गरस्तस्य दत्तो गर्भ जिघांसया सह तेन गरेणैव जातः स सगरो अभवत्। और गर्भ हत्या के लिए दिए गए उस विष के साथ भी वह पुत्र जीवित हुआ है, इसलिए उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर, गर अर्थात विष और स अर्थात उसके साथ, और उस पुत्र का नाम हुआ है महाराज सगर। तो हमने महाराज सगर के वंशावली में आने वाले अन्य राजा जिन्होंने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने का हेतु स्थापित किया, वह भी श्रवण किया है। आगे अब कथा चलती जाएगी। सगरस्य समंजस्तु असमंजात तथांशुमान दिलीपोंशु मत पुत्रो दिलीपस्य भगीरथ। सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए हैं, और दिलीप के भगीरथ हुए हैं। श्लोक संख्या 39 में भगीरथात् ककुत्सोऽभूत् ककुत्स्थस्य रघुसुत रघोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषोदक। ककुत्स और ककुत्स के पुत्र जो रघु कहलाए, जिनके नाम पर वंश का नाम रघुवंश पड़ा है, वह भगीरथ के पुत्रों की श्रृंखला में आते हैं। तो भगीरथ से ककुत्स का जन्म हुआ है, ककुत्स से रघु हुए हैं। रघु से आगे बताया गया है यहाँ पर तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए हैं, और जो नर मांस भोक्षी अर्थात वो राक्षस बन गए थे। उसके उपरांत कल्माशपादो ह्यभवत् तस्माज्जातश्च शंखण सुदर्शन शंखगणस्य अग्निवर्ण सुदर्शनात्। तो उस राक्षस पुत्र कल्माशपाद के नाम से जो प्रसिद्ध हो गया, जो पहले प्रवृद्ध था, उससे शंकर का जन्म हुआ है। क्रम में आगे बताते हैं, शंकर से सुदर्शन नाम के पुत्र हुए हैं, सुदर्शन से अग्निवर्ण का जन्म हुआ है, और अग्निवर्ण से आगे इस क्रम में शीघ्र शीघ्र गस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुसुत मरो प्रशु शुक्लस्त्वास्ति अम्बरीशः प्रशुश्रुकात्। शंकर से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्र, शीघ्र का सूत्र हुआ है मरु, और मरु के पुत्र हुए हैं पशु शुक्र। हमें से हमें इसमें से किसी का भी नाम नहीं याद रहने वाला है, इसलिए जो प्रमुख प्रमुख कथाएं हैं उनके द्वारा हमें श्रृंखला में श्रवण करते हैं। अंत में मैं चित्र दिखाने का प्रयत्न करूंगी, जिसमें हमने ये बनाने का प्रयत्न किया है कि कौन किसके बाद है। पशु शुक्र मरु के पुत्र के रूप में होते हैं, और अम्बरीश का जन्म पशु शुक्र से हुआ है। पर अध्याय अपने आप में बहुत महत्व का है ये, क्योंकि सारे 39 लगभग पीढ़ियां हैं जो भगवान राम से पहले उल्लिखित की गई हैं इस कथाक्रम में। आगे कहते हैं, अम्बरीशस्य पुत्रो भून् नहुष सत्य विक्रम नहुषस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययाजित। अम्बरीश के पुत्र पृथ्वीपति नहुष हुए हैं। हमने वाल्मीकि रामायण में इनके बारे में श्रवण किया है। नहुष के पुत्र ययाति हुए हैं, क्षमा कीजिए, वाल्मीकि रामायण में हम श्रवण करें, हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण किया है। नहुष ययाति, और नहुष के पुत्र ययाति, ययाति से नाभाग का जन्म हुआ है। ययाति महाभारत के बहुत प्रसिद्ध चरित्र हैं, जहाँ जो कृष्ण वंश जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, वो ययाति के पुत्र जब वो अपना यौवन मांगते हैं और चारों पुत्रों में से एक पुत्र देता है और अन्य तीन नहीं देते हैं, तब वहां कुरु की बात आती है, पुरु वंश की बात आती है, यदु वंश की बात आती है। वह सब यहाँ ययाति से आरंभ होगा। तो सूर्य वंश से आगे चंद्रवंश कैसे विस्तार है और संबंधित है, वो कथा हमने श्रीमद् भागवतम और महाभारत में श्रवण की है।
कहते हैं आगे, नाभागस्य बभूवाजो अजात दशरथो भवत अस्मात् दशरथाज्जातो भ्रातरो राम लक्ष्मण। तो अंतिम तीन छंद है, कहते हैं नहुष के पुत्र ययाति, ययाति से नाभाग, नाभाग से अज हुए हैं, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए हैं, और दशरथ से ये दोनों भ्राता राम लक्ष्मण हैं। आदि वंश विशुद्धा नाम राज्ञाम परम धर्मिणाम इक्ष्वाकु कुल जाता नाम वीराणाम सत्यवादिनम। तो आदि से लेकर विशुद्ध परम धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु कुल में जन्मे इन वीरों का, सत्यवादी राजाओं का, जो राम लक्ष्मण से संबंधित हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। राम लक्ष्मण योऽर्थे त्वत्सुतो वर ये नृप सदृशाभ्याम नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि। और इस प्रकार हे नरश्रेष्ठ, सजातीय वर को सजाती कन्या प्रदान की जानी चाहिए, इसलिए मैं आपकी दोनों कन्याओं का वरण राम और लक्ष्मण के लिए इस प्रकार पुरोहित के रूप के कर्तव्य संपादित करते हुए प्रस्तुत करता हूँ, आपसे निवेदित करता हूँ। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है भगवान राम के सुंदर वंशावली का उल्लेख करते हुए। अगले अध्याय में हम सभी माता सीता की वंशावली के बारे में श्रवण करेंगे। तो अनेकानेक बार हम भगवान राम के वंश में होने वाले राजाओं को यत्र तत्र स्थानों पर पा जाते हैं प्रसिद्ध राजाओं के रूप में। माता सीता की वंशावली कितनी रुचिकर है, उसे अगले सत्र में श्रवण करेंगे। यह वो चित्र है जिसके बारे में मैं कह रही थी। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु, से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, विकुक्षी से बाण, बाण से अनरण्य, अनरण्य से यहाँ पर पृथु बताए गए, पृथु से त्रिशंकु, इनकी कथा हमने श्रवण की। धुंधुमार त्रिशंकु के पुत्र हैं, उनसे युवनाश्व आते हैं, युवनाश्व से प्रसिद्ध यशस्वी मानधाता ऋषि आते हैं, मानधाता से सुसंधि हुए हैं, और सुसंधि से यहाँ पर दो बताए गए हैं, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव प्रसेनजित की कथा अन्य स्थान पर है। ध्रुव संधि से यहाँ भरत से असित, असित से सगर, तो असित के जो अन्य जो भाई रहे, क्षमा कीजिए, पुत्र रहे हैं, जिन्होंने उन्हें राज्य निर्वासित कर दिया था, उनसे यह वंश परंपरा आगे नहीं चल रही है, परंपरा आगे चल रही है सगर से, सगर से असमंजस हुए हैं, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, और दिलीप से भगीरथ। और हम देख सकते हैं सगर से लेकर पांचवी पीढ़ी लग जाती है भगीरथ तक माता गंगा को इस धराधाम पे लाने में। उसके बाद भगीरथ से ककुत्स हुए हैं, और ककुत्स अनेक अनेक बार काकुत्स रूप में संबोधित किए गए हैं राम लक्ष्मण इसी वाल्मीकि रामायण में, तो वो यहाँ पर आते हैं। रघु से राघव, रघुनंदन, जो रघुवंश कहा गया है वह ककुत्स के पुत्र के नाम पर जाना जाता है। रघु से प्रवृद्ध हुए हैं, जिनके बारे में हमने श्रवण किया, नरभोजी मांस भक्षण कर लिया था, वशिष्ठ ने उन्हें राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। प्रवृद्ध की पत्नी ने वशिष्ठ से निवेदन किया था और कि उनको क्षमा करें, और प्रवृद्ध उनके चरणों में गिर जाते हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम कलमाशपाद भी हो गया था। और कलमाशपाद के पुत्र शंकर हुए हैं, शंकर से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्रग, शीघ्रग से मरु हुए हैं, मरु से प्रशु शुक्र यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं, उनसे अम्बरीश, नहुष, यहाति, ययाति से नाभाग, और नाभाग से अज और दशरथ, और दशरथ के ये चारों पुत्र यहाँ पर हैं। तो देखा जाए तो अम्बरीश महाराज यहाँ से यदि भगवान राम से जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7वीं पीढ़ी में है, और उससे पूर्व नहुष 8वीं, ये आती 9वीं, शीघ्र अग्निवर्ण यह 10वीं 11वीं पीढ़ी में आते हैं। उनसे 15वीं 17वीं पीढ़ी में हमारे दिलीप अंशुमान ये सभी आते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम की सुंदर वंशावली है। आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। अगले सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे माता सीता की वंशावली, कुलीन वंशावली। करीब 20 से अधिक छंद है उस अध्याय में। तो सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।